अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी बीएससी बीए बीकॉम पार्ट 1 बाय प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.22 है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज होलसेल प्राइसेस इन रुपीस पर यूनिट ऑफ गोल्ड व्हीट एंड कॉटन ड्यूरिंग द ईयर्स 2001 टू 2006। तीन कमोडिटी दी हुई हैं, गोल्ड व्हीट और कॉटन। उसके बाद टेबल में हमें एवरेज प्राइसेस दी हुई हैं 2001 से लेकर 2006 का। हमने यूजिंग 2001 एज द बेस पीरियड जो है वो 2001 लेना है और कंप्यूट करना है द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इन डिजीजेस एंड द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इन डिजीजेस फॉर द ईयर 2002 टू 2006। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले दोनों फार्मूलाज देख लेते हैं। जो पहला है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर, उसका फार्मूला था PON इज इक्वल टू समीशन PN ओवर समीशन P नॉट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला होता है PON इज इक्वल टू 1 ओवर K समीशन PN डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। जबकि जो K होता है वो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ होता है कि हम लोगों ने कितनी कमोडिटीज़ जो है हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं वो हम लोग K की वैल्यू पुट करते हैं। अब टेबल को रीअरेंज करेंगे, ईयर्स को लिखेंगे कॉलम वाइज, फिर गोल्ड लिखेंगे, व्हीट कॉटन लिखेंगे। अब इनका फार्मूला हमारे पास होता है समीशन PN ओवर P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो समीशन PN है, इसका मतलब है जो भी हमारे पास ईयर्स है उनकी जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो सबका टोटल कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाली है 2001 का, उसका तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करके आता है 50.4, वो आ गया। इस तरह सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है समीशन PN ओवर P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। P नॉट हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया था 2001, जो उसकी ऐड करके टोटल आएगा वो हमारे पास P नॉट होगा और बाकी सारे जो ईयर्स होंगे उनका करंट ईयर होगा। तो सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। जैसे कि 2002 के लिए हम करेंगे, उसके लिए जो ऐड करके वैल्यू आई है वह 50.7 और P नॉट हमारे पास होता है 50.4। तो 50.7 डिवाइडेड बाय 50.4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 100.59। इसी तरह सारी वैल्यूज़ जो जितने भी ईयर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर लेंगे हम लोग अपने बेस ईयर के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव फाइंड करनी है। उसका फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। उसका फार्मूला होता है 1/K समीशन इंटू PN डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब टेबल में ईयर्स लिखेंगे, उसके बाद गोल्ड व्हीट और कॉटन लिखेंगे। जैसे कि हम लोग को फार्मूले में ब्रैकेट में लिखा है PN डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है कि हर एक कमोडिटी का पहले हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको आता होगा तो इजीली फाइंड कर लें। क्वेश्चन में मेंशन है कि 2001 को बेस ईयर लेना है। बेस ईयर से हर एक ईयर की वैल्यू को प्राइस को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। गोल्ड व्हीट और कॉटन तीनों का ऐसे निकाला जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। वैसे तीनों कमोडिटीज़ का आप लोगों ने इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है। अब जो इंडेक्स नंबर फाइंड किया उनका टोटल फाइंड कर लेंगे। तो पहली जो थी हमारे पास उनके 100 आता है, तो उन तीनों को ऐड करें तो 300 आता है। अब इसी तरह जो दूसरी ईयर की जो कमोडिटी की इंडेक्स नंबर आई थी उनको ऐड करके जो आंसर आएगा वो टोटल में लिख लेंगे। अब हमारे पास बस में 3 कमोडिटी दी हुई थी, K की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास समीशन PN और P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग के पास आ गया है, जो है 300 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, यानी जो 3 कमोडिटीज़ थी और बाकी जो हम लोगों ने इंडेक्स नंबर फाइंड करके उसका समीशन लिया था फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो करके डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 100 जो है वो हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 2001 आ जाएगी। और इसी तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, हर एक कमोडिटीज़ की इंडेक्स नंबर को ऐड करके टोटल करके जो 3 कमोडिटीज़ थी उनके साथ डिवाइड किया है और हमारे पास हर एक ईयर की कमोडिटी का आंसर आ गया। एज इट इज़ आप लोगों ने कर लेना है। और इस तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5.22 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व हो गए।